तो चलिए हम लोग बहुत कम समय में देखने जा रहे हैं, वायुमंडल को समझने जा रहे हैं। वायुमंडल हम लोग के विज्ञान का एक बहुत ही मतलब भूगोल का, विज्ञान का कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल का मतलब होता है वायु का मंडल, यानी वायु का घर। हम लोग का पृथ्वी है, जो हम लोग का पृथ्वी जो है ना, इसके चारों तरफ क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ, मान लीजिए ग्लोब क्या है, हम लोग का पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक घेरा हुआ है, यानी हवा पृथ्वी के चारों तरफ घेरे हुए है। इस पृथ्वी के चारों तरफ हवा के जो क्षेत्र है उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को हम लोग मतलब अपने अध्ययन के मुताबिक 5 परतों में बांटे हैं। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में बांटा गया। जैसे सबसे नीचे क्या है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल सबसे नीचे है। इसमें हम लोग का जितना आंधी तूफान बारिश जो भी होता है क्षोभ मंडल में होता है। आंधी तूफान बारिश जो भी मतलब होते हैं क्षोभ मंडल में, इंद्रधनुष बनते हैं क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज इसीलिए इस मंडल में नहीं उड़ पाता है, क्योंकि आंधी तूफान कब क्या तूफान आ जाए, इसीलिए हवाई जहाज इसके जस्ट ऊपर वाले मंडल समताप मंडल में उड़ते हैं। तो आप लोग से बताया जाए, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। जो भी हम लोग रात को देखते हैं कि उल्का पिंड गिरता हुआ है, यानी हम लोग कहते हैं, हम लोग को पहले बताया जाता है कि टूटता हुआ तारा टूट कर गिर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, एस्टेरॉयड कहते हैं, जो गिरता है और जल जाता है। लगता है कि ऐसे कोई चीज़ जल के आसमान से नीचे गिर रहा है। तो वो सब घटनाएं किस मंडल में होती है? मध्य मंडल में, यानी बीच वाले मंडल में उल्का पिंड टूटकर गिरता है। उसके जस्ट ऊपर होता है आयन मंडल। आयन मंडल में बेसिकली क्या होता है कि आयन मंडल में सैटेलाइट वगैरह उसको स्थापित किया जाता है। जो भी हम लोग का स्पेस एजेंसी है ना, जैसे हम लोग का स्पेस, भारत का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से अमेरिका का भी होता है, उसका नासा नाम है अमेरिका वाले का, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी भी है स्पेस एक्स, जो भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। सैटेलाइट क्या काम करता है? देखिए यहाँ पे सैटेलाइट लगाया गया है। आयन मंडल में क्या लगता है? सैटेलाइट कहाँ लगता है? आयन मंडल में। सैटेलाइट का काम होता है, जैसे हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, नेटवर्क उपलब्ध कराना। जो भी हम लोग का टावर लगा रहता है ना, और टावर का जो भी बक्सा होता है वो सैटेलाइट से रेडिएशन खींचता है और हम लोग के मोबाइल के पास पहुंच जाता है। यही काम होता है। हम लोग टीवी चैनल में मतलब क्रिकेट मैच कहीं और हो रहा है, हम लोग लाइव अपने मतलब मैच देख रहे हैं, आप लोग नेट से मोबाइल चला रहे हैं, नेट कहाँ से आ रहा है? इसी सैटेलाइट के चलते आ रहा है। अगर सैटेलाइट ख़त्म कर दिया जाए, सैटेलाइट को हटा दी जाए, तो नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग मोबाइल से बात नहीं कर पाएंगे, नेट नहीं चला पाएंगे, हम लोग टीवी चैनल नहीं देख पाएंगे, सिग्नल नहीं मिल पाएगा। सबका सब सैटेलाइट का काम होता है, ठीक है। तो सैटेलाइट को आयन मंडल में ही स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब बहुत कोई कहेगा मध्य मंडल में नज़दीकी स्थापित करना चाहिए, इसमें हवाई जहाज उड़ता रहता है। मान लीजिए यहाँ कहीं हवाई जहाज टकरा जाए इस मंडल में, क्योंकि आंधी तूफान आते रहता है। आप लोग देखते होइएगा, भूकंप, थोड़ा सा भी भूकंप आता है तो नेटवर्क गायब हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कर दिए तो आंधी तूफान मौसम से इतना प्रभावित होगा सैटेलाइट कि हम लोग का नेटवर्क थोड़ा भी मतलब सही नहीं रह पाएगा, चाहे वो टीवी का सिग्नल हो या फिर मोबाइल का नेटवर्क हो, ठीक है। इसीलिए इसको आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। आयन मंडल में एक और कारण है, यहाँ पे ऋणायन धनायन का मतलब उपस्थिति है, जिसके कारण नेटवर्क अच्छा से कनेक्टेड हो पाता है, ठीक है ना। इसीलिए उसके बाद होता है बहिर्मंडल, यानी अगर वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। पृथ्वी को मतलब एक संतुलन कह सकते हैं बनाने के लिए, कि ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो, वायुमंडल एक अहम भूमिका निभाता है। अगर वायुमंडल नहीं रहे तो क्या होगा? पृथ्वी दिन के समय में इतना गर्म हो जाएगा कि इस पर जीना मुश्किल हो जाएगा किसी भी जीव का, और रात के समय में इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि सब कुछ यहाँ पे बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है ना। तो वायुमंडल एक कंबल का काम करता है। कंबल समझ सकते हैं आप लोग। कंबल में हम लोग कंबल में जाड़ा का मौसम चल रहा है, कंबल में छुप जाते हैं ना, तो हम लोग गर्मी उठा लेता है, गर्मी एकदम बना रहता है। वहीं कंबल हटा दे तो रात को एकदम मतलब समझिए कि ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये पूरा का पूरा परत क्या है? कंबल का काम करता है वायुमंडल। अगर वायुमंडल नहीं रहे तो सूरज का जितना खतरनाक किरण है ना, हम लोग के स्किन पे आएगा, हम लोग के चमड़ा पर आएगा, हम लोग का चमड़ा क्या होगा? जल जाएगा, कैंसर होने लगेगा। सूरज के पास बहुत सारा खतरनाक किरणें हैं, जिसको वायुमंडल पृथ्वी पर आने नहीं देता है, उसको उधर से ही रिटर्न कर देता है। पृथ्वी पर सूरज का उतना ही प्रकाश आ पाता है जितना पृथ्वी पर जरूरी है, बाकी उधर रह जाता है। फिर सूरज का प्रकाश दिन में आता है
तो पृथ्वी वायुमंडल क्या करता है, सूरज का प्रकाश उतना ही लौटाता है ऊपर, उतना ही लौटाता है जितना जरूरी है, कुछ रख लेता है कि इसका संतुलन बना रहे, यानी ठंडा ना हो, इस पर थोड़ा सा गर्मी बना रहा है पृथ्वी पर। तो वायुमंडल बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा पर कोई जीव क्यों नहीं रह पाता है, मंगल ग्रह पर क्यों नहीं रह पाता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। वो सब रात को इतना ठंडा हो जाता है, दिन को इतना गर्म हो जाता है कि वहाँ पे सर्वाइवल संभव नहीं हो पा रहा है। पृथ्वी का हम लोग का वरदान है कि हम लोग पृथ्वी के पास हवा का एक घेरा है जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक वरदान है जिस पे जीवन संभव है। चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, मंगल ग्रह पर भी नहीं है, बाकी जितने भी सौर मंडल का ग्रह है ना, किसी भी मतलब ग्रह पर नहीं है। हम लोग का वरदान कहिए कि पृथ्वी पर जल प्लस वायुमंडल है, पृथ्वी पर जल और वायुमंडल है, ठीक है ना। ये दोनों है तभी यहाँ पे जीवन संभव हो पा रहा है। अगर ये नहीं रहता तो जीवन का कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। तो वायुमंडल हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग वायुमंडल को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो भी एसी कूलर फ्रिज चलाते हैं उससे वायुमंडल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इससे क्या हो रहा है कि ओजोन मंडल, ओजोन जो होता है ना, ओजोन परत, ओजोन गैस जो है ना, इसमें छेद कर रहा है वायुमंडल में, जिससे कारण सूरज का खतरनाक प्रकाश जो है ना, अल्ट्रा वायलेट रे, परावैंगनी किरण पृथ्वी पर आ रही है, जिससे अब जिसके शरीर पे पड़ेगा उससे क्या होगा, कैंसर होगा, स्किन कैंसर होगा, चर्म रोग होगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो इसको हम लोग को कोशिश करना चाहिए कम किया जाए, मतलब इस पे काम किया जाए, इस पे मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इवन हो, ये ऑलरेडी काम कर रहा है, क्या किस तरह से इसको कम किया जाए जिससे इसमें छेद ना हो। इसमें छेद के कारण वायुमंडल में इसका जो खतरनाक किरण है वो प्रवेश कर रहा है, इसका विकिरण, ठीक है ना, जो मनुष्य के लिए ही नहीं, पेड़ पौधे बाकी के जीव जंतुओं के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो चलिए इसमें इतना ही हम लोग देखें आज वायुमंडल के बारे में। इसका पूरा वीडियो जल्द आने वाला है, वायुमंडल यानी भूगोल का ही पूरा डिटेल वीडियो, इसका रिकैप समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना।